उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वो इस मामले में 4 जनवरी को सुनवाई करेगी। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि उच्च न्यायालय 5 दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शहरी निकाय चुनावों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर 2022 को यूपी सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कहा गया कि यूपी सरकार ने आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन नहीं किया है। मंगलवार 27 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए ही चुनाव कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने कहा कि बगैर ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी किए ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा, चूंकि नगर पालिकाओं का कार्यकाल या तो खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने वाला है, ऐसे में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग तत्काल चुनाव अधिसूचित करे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रिपल टेस्ट संबंधी आयोग बनने पर ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने के दावे पर गौर किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि यूपी की तरह ही 4 अन्य राज्यों में भी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का पेंच फंसा था। इन मामलों में भी पहले हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ ही आदेश दिया था, जैसा कि यूपी में भी हुआ है। इसके बाद सभी राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में बिना ट्रिपल टेस्ट लागू करके ओबीसी आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। तब राज्य सरकार पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश ले आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को भी खारिज कर दिया। अंत में राज्य सरकार को पिछड़ा आयोग का गठन करना पड़ा और उसकी सिफारिशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अनुमति दी। बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह पहले से काम कर रहे अति पिछड़ा आयोग को ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंप दिया। इस फैसले को यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि ये समर्पित पिछड़ा आयोग नहीं है। हालांकि कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जारी चुनाव कार्यक्रम में कोई दखल नहीं दिया, लेकिन आयोग की वैधता पर जरूर जनवरी में सुनवाई होगी। बात मध्य प्रदेश की करें, यहाँ भी नगर निकाय का चुनाव अदालत में फंस गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बिना ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू किए चुनाव कराने के सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए चुनाव कराने का आदेश दिया। हालांकि बाद में सरकार ने राज्य पिछड़ा आयोग का गठन किया और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही चुनाव हुए। वहीं झारखंड में भी राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किए नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी थी। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तब हेमंत सोरेन सरकार ने कोर्ट से आयोग के गठन के लिए समय मांगा। अब आयोग का गठन हो चुका है। अब इसी की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। बता दें कि जिन जिन राज्यों में ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को नज़रअंदाज किया गया, उन सभी जगहों पर नगर निकाय चुनाव फंस गया। सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता कहते हैं कि यूपी में भी महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड की तरह ही पेंच फंस गया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया है। संभव है कि कोर्ट की तरफ से सरकार को तुरंत अधिसूचना जारी करने के मामले में कुछ राहत मिल जाए। सरकार को ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए कुछ समय दे दिया जाए, इसकी सबसे ज़्यादा गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि बाकी राज्यों के मामलों में भी कोर्ट ने नियम के अनुसार ही चुनाव कराने को कहा था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशन राव गवली की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिपल टेस्ट फार्मूले से नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था।
कोर्ट का ये आदेश सभी राज्यों को लागू करना था, लेकिन यूपी समेत कई राज्यों में लागू नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निकाय चुनाव में राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन करने के बाद ही ओबीसी आरक्षण तय कर सकती है। इस ट्रिपल टेस्ट फार्मूले में 3 अहम बातें हैं। पहला ये कि स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना किया जाए। यह आयोग निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन करेगा और सीटों के लिए आरक्षण प्रस्तावित करेगा। दूसरा, आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानीय निकायों की ओर से ओबीसी की संख्या का परीक्षण कराया जाए और उसका सत्यापन भी किया जाए। और तीसरा, ओबीसी आरक्षण तय करने से पहले यह ध्यान रखा जाए कि एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ आरक्षित सीटें 50% से ज़्यादा न हों। आपको बता दें कि 5 दिसंबर 2022 को यूपी सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की। आरोप है कि सरकार ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन नहीं किया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर अपना जवाब दिया। सरकार का कहना है कि उसने 7 अप्रैल 2017 को विस्तृत प्रक्रिया के साथ निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आबादी की पहचान के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जो ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की पहली टेस्ट है। इसके बाद ओबीसी के आनुपातिक आरक्षण के नियम को यूपी सरकार सख्ती से पालन कर रही है। 50% से ज़्यादा आरक्षण न दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी पालन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।